वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो के अंदर हम क्यूआर कोड जनरेटर को क्रिएट करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो दिस विल बी समथिंग रियली अमेजिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि काम कैसे करेगा। तो आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट या फिर यूआरएल या फिर कुछ भी डाल सकते हो। और जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं मेरा एक ये यूट्यूब वीडियो का यहाँ पे यूआरएल डालता हूँ और यहाँ पे क्रिएट कोड पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट कोड पर क्लिक करूँगा इट विल टेक सम टाइम और यहाँ पर आपका जो भी क्यूआर कोड है वो जनरेट हो जाएगा। अब आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये लिंक को ओपन कर सकते हो। तो जनरली क्यूआर कोड इसीलिए होता है कि अगर किसी को मैं बोलूँगा कि ये यूआरएल है आप पूरा टाइप करो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट कोई भी इसको स्कैन करके अपने मोबाइल पे खोल सकता है। तो इवन आप भी ट्राई कर सकते हो कि इसको स्कैन करोगे तो ये वाला लिंक खुल जाएगा। तो इट्स रियली अमेजिंग। और यहाँ पर हम एपीआई को यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एपीआई को यूज़ करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा सिंपल ये होने वाला है। और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ये कैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ गाइस बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू चेक आउट द फ्री वेबिनार, जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। तो हम जाएंगे अपने कोड एडिटर में और काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं index.html के अंदर हमारा ये वाला फाइल यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम QR कोड जनरेटर। ठीक है, QR कोड जनरेटर यहाँ पे हम कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे फॉन्ट लेना है। फॉन्ट यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, हमारा लाटो फॉन्ट हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम लिंक यहाँ पे करेंगे दैट विल बी style.css। तो हमारा इसी फोल्डर में हमारी style.css रखी हुई है। वी आर नॉट यूजिंग ए डिफरेंट फोल्डर फॉर दिस, सो दैट विल बी द मोस्ट पार्ट इन द हेडर पार्ट। अब हम बॉडी के अंदर आएंगे और सबसे पहले कंटेनर को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। सॉरी, h1 लेंगे। h1 के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे QR कोड जनरेटर QR कोड जनरेटर। ठीक है, so that will be h1 और yeah that will be most of the part। इसके बाद h1 के बाद हम नेक्स्ट जो लेंगे that will be a div called box। ठीक है, बॉक्स के अंदर एक हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। इनपुट का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा। आईडी जो होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे इनपुट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इट रियली डजेंट मैटर। प्लेस होल्डर जो होगा दैट विल बी इंटर टेक्स्ट ईयर। ये भी कुछ भी आप दे सकते हो, इट रियली डजेंट मैटर, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट थिंग विल बी बटन राइट हियर। बटन को हम करेंगे यहाँ पे क्रिएट कोड। ठीक है, क्रिएट कोड हम यहाँ पे कर देंगे और बटन में इसका जो टाइप है ना वो हम टाइप कर देंगे सबमिट। ठीक है, और इसकी जो आईडी है वो आईडी हो जाएगी QR कोड। इट रियली डजेंट मैटर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट हम यहाँ पे आईडीज़ की जो है वो यहाँ पे QR कोड यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी द मोस्ट पार्ट अबाउट आवर बॉक्स थिंग। ठीक है, बॉक्स के नीचे हम आएंगे और एक नेक्स्ट पेन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी आईडी जो है वो हम दे देंगे लोडिंग, नॉट लीडिंग, नहीं, दैट विल बी लोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे IMG। ओके, SRC इसका हम ब्लैंक छोड़ देंगे, अल्टरनेट टेक्स्ट भी हम इसका ब्लैंक छोड़ देंगे, या अल्टरनेट टेक्स्ट हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी आईडी दे देंगे हम कोड IMG। ठीक है, सो दैट विल बी समथिंग विल बी डूइंग इट। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगा देंगे। स्क्रिप्ट टैग में SRC लेंगे, SRC के अंदर script.js यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर थिंग। और अब हम लिखेंगे इसकी CSS। ठीक है, तो CSS भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली नहीं है, मैं आपको पूरा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप क्या लिखोगे और इससे क्या होगा। ठीक है, तो style.css के अंदर जाएंगे। सबसे पहले मैं पूरा सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा और एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मार्जिन दे दूँगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे पैडिंग हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, उसके बाद बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी बॉर्डर बॉक्स। और फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे ले लेंगे लाटो। ठीक है, तो लाटो हमारा यहाँ पे हमें फॉन्ट देना है, इट लुक्स रियली गुड।
और यहाँ पे लेटर स्पेसिंग जो है वो हम 1 पिक्सल की ले लेंगे ताकि हमारा फॉन्ट और थोड़ा सा बेटर यहाँ पे दिखाई दे, एक अलग सा स्टाइलाइज हम उसे करना चाहते हैं। फिर हम यहाँ पे कंटेनर को टारगेट करेंगे और कंटेनर को मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। कंटेनर के अंदर आई विल पुट इन द विड्थ हमारी हो जाएगी 100% और बैकग्राउंड कलर हमारा हो जाएगा #3F51B5, ठीक है। और हाइट जो है दैट विल बी 100 VH। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। डिस्प्ले जो है वो हम कर लेंगे फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो हम कर देंगे कॉलम। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हो जाएगा हमारा सेंटर और उसके बाद अलाइन आइटम्स जो है ये अपना हो जाएगा सेंटर, ठीक है। तो ये कंटेनर का कंटेंट हम यहाँ पे डाल देंगे। इसको मैं गो लाइव करता हूँ। गो लाइव अगर मैं करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बट दिस इज़ नॉट द ग्रेटेस्ट लुकिंग थिंग राइट हियर, तो इसको हमें और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं नीचे आऊँगा और H1 को टारगेट करूँगा। H1 को टारगेट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज़ ले लूँगा। फॉन्ट साइज़ जो हो जाएगा दैट विल बी 35 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद कलर जो होगा, कलर विल बी #FFF, ठीक है। दैट विल बी समथिंग विल बी डूइंग इट। H1 हो जाएगा हमारा। H1 के बाद हम यहाँ पे डॉट बॉक्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। विड्थ 1000 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग जो है दैट विल बी 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, है ना। पिक्सल नहीं भी लगाओगे तो इट रियली डजंट मैटर। डिस्प्ले जो है वो कर देंगे हम यहाँ पे फ्लैक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे कर देंगे सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम्स हम यहाँ पे कर देंगे सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स का लाइक स्टाइलिंग हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। सो दैट इज़ द बॉक्स। अब हमें इनपुट को टारगेट करके इनपुट की जो दशा है वो हमें चेंज करनी है। तो मैं इनपुट को टारगेट करूँगा। इनपुट हमारा एक ही है, सो हम एक ही बार लेंगे। विड्थ इसका ले लेंगे हम 400 पिक्सल। इसके बाद हाइट इसका हो जाएगा हमारा 60 पिक्सल और पैडिंग हो जाएगी इसकी हमारी 15 पिक्सल और फॉन्ट साइज़ जो हो जाएगा दैट विल बी, फॉन्ट साइज़ विल बी 22 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन हम यहाँ पे ले लेंगे दैट विल बी 30 पिक्सल, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे लेंगे एंड दैट विल बी सेंटर। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे FFE3E3। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है वो हो जाएगा हमारा 7 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर जो है वो हमारी हो जाएगी 3 पिक्सल सॉलिड #4B6587, ठीक है। तो ये हमारे कलर्स हो जाएंगे। सॉरी गाइस, तो ये हमारे कलर्स हो जाएंगे। बॉर्डर का हम यहाँ पे इस तरीके से कलर ले लेंगे इनपुट का, और आउटलाइन जो है उसकी वो कर देंगे हम नन, ठीक है। तो इनपुट हमारा ये हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा बॉक्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इट स्टार्टेड टू लुक गुड। अब हमें क्या करना है, इनपुट के बाद इनपुट का जो प्लेस होल्डर है उसका कलर चेंज करना है। तो हैश इनपुट को हम टारगेट करेंगे और इसका जो प्लेस होल्डर है उसको हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और यहाँ पे कलर जो है वो हम ले लेंगे #4B6587, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि हमारा प्लेस होल्डर का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो दैट समथिंग वी हैव टू डू। अब हमें क्या करना है, अब हमें बटन को यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। बटन, ठीक है। बटन को लेके आना है और बटन में यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को लेना है। फॉन्ट साइज़ हमारा हो जाएगा 15 पिक्सल और इसके बाद पैडिंग हम ले लेंगे 8 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट वेट जो है दैट विल बी 500। कर्सर जो है वो हो जाएगा पॉइंटर, ठीक है।
ट्रांजिशन जो नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन हमारा हो जाएगा 0.4 सेकेंड, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हमारा हो जाएगा 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हो जाएगा #FF4A4A, ठीक है। और बॉर्डर हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड और #C9CCD5, ठीक है। उसके बाद कलर जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी #FFF, और उसके बाद आउटलाइन जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पे नन, ठीक है। तो ये हमारे बटन की स्टाइलिंग हो जाएगी। यहाँ पे जाता हूँ मैं, आप देखोगे कि हमारा बटन जो है इट लुक्स रियली गुड, ठीक है। अब आई थिंक दैट्स समथिंग वी हैव टू डू एंड दैट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमें और करनी होती है। यहाँ पे तो खैर ये अभी इस तरीके से हो रहा है, दिस इज़ जस्ट ए टेस्ट। मैं इसको एक बार चेक करता हूँ। आप देख रहे हो ये लोडर यहाँ पे घुम रहा है, ठीक है। तो वो लोडर हमको कैसे क्रिएट करना है वो भी हमें यहाँ पे करना होगा। तो मैं उस लोडर को यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस इसका कुछ ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस, मैं उसको थोड़ा सा कम करूँगा। खैर हमने ओरिजिनल डिज़ाइन में भी ज़्यादा दे रखा है, बट एनी वेज आई विल मेक इट 15 पिक्सल, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे हमारा जो लोडर है उसको मैं अब स्टाइलिंग उसकी कर दूंगा। तो लोडिंग करूँगा मैं। आपने देखा होगा मैंने एक स्पैन लिया था, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे स्पैन लिया था, लोडिंग, है ना। तो लोडिंग के अंदर सबसे पहले हम डिस्प्ले कर देंगे क्या, नन, है ना। और विड्थ जो है उसकी हम डिस्प्ले नन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे हमें कुछ मतलब जैसे ही वेबसाइट लोड होगी वहाँ पे हमें नहीं दिखाना है उसको। ये हम ले लेंगे 40 पिक्सल। उसके बाद मार्जिन जो है वो हम ले लेंगे, मार्जिन बॉटम हम ले लेंगे 30 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे ले लेंगे 50%। उसके बाद बॉर्डर हम यहाँ पे ले लेंगे 6 पिक्सल सॉलिड #FFF26, ठीक है। इफ आई हैव रिटन एवरीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग, FFF26, is it the right color? I think okay, this is the right color, okay। और बॉर्डर टॉप हमारी हो जाएगी 5 पिक्सल सॉलिड और #FFF, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन जो है दैट विल बी लोडिंग। नाम दे देंगे हम एनिमेशन का 1 सेकेंड, लीनियर और इनफाइनाइट, मतलब जब तक कि वो लोड नहीं हो जाता तब तक उसको घुमाते रहना है। अब हम नीचे की फ्रेम्स को यूज़ करेंगे। तो अगर जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है CSS एनिमेशंस का, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, रोटेट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म रोटेट कितना करेंगे हम, 0 डिग्री, ठीक है। और 2 यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ तक आपको रोटेट करना है। यहाँ पे मैंने गलती से ट्रांजिशन कर दिया, दैट शुड बी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म, एंड फॉर दैट रीज़न ओनली वहाँ पे हमें ऑप्शंस जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। रोटेट हम करेंगे और इसको 360 डिग्री, मतलब कि हम उसको 360 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो CSS वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कुछ भी बाकी है। सो दिस विल बी द मोस्ट ऑफ द पार्ट फॉर CSS। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग पार्ट। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक समझ में आएगी और मज़ा आएगा देखकर। सबसे पहले मैं लूँगा लेट को और यहाँ पे लिखूँगा QR_कोड, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने वेरिएबल बना लिया, इसको मैं ले लूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर करूँगा मैं और यहाँ पे मैं कोटेशन में ले लूँगा #QR कोड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको 2 बार और कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे हम कोड इमेज जो है उसका
यहाँ पे हम ले लेंगे IMG, ठीक है, और यहाँ पे कोड IMG ले लेंगे, है ना, और यहाँ पे ले लेंगे लोडिंग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोडर, है ना। तो ये सारा काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और इतना सब कुछ हमने देखो बेसिकली क्या किया, यहाँ ये जो है QR कोड जो है, QR कोड आप देखोगे, है ना, ये जो बटन है ना उसको हमने टारगेट किया है बेसिकली यहाँ पे। सेकंड वाला जो है कोड इमेज जो है, वो कोड इमेज कहाँ पे है, कोड इमेज, ये इमेज है, इसको टारगेट किया है। ये सिर्फ टारगेटिंग के लिए, अभी हम यहाँ से कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ हम HTML के एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में टारगेट करेगा। फाइनली हमारा जो है वो लोडर है, तो वो लोडिंग को हमने यहाँ पे इस तरीके से टारगेट किया। तो ये जस्ट टारगेट वाला काम है। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है QR कोड के ऊपर लगाना है ऐड इवेंट लिसनर। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब ये है कि QR कोड पर, ठीक है, QR कोड मतलब कि ये, इस पर अगर कोई क्लिक करता है ना, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये लगाएंगे, हम यहाँ पे डबल कोटेशन में यहाँ पे लूँगा और इसको मैं कर दूंगा क्लिक, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे और एरो फंक्शन हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। सबसे पहले हमें क्या करूँगा, लोडर जो है डॉट स्टाइल, है ना, जैसे कोई क्लिक करता है डॉट डिस्प्ले स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक कर दूंगा। तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि दिस कैन बी अ लिटिल कॉम्प्लेक्स हियर। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा जो लोडर है ना, ये लोडर में क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS के अंदर आकर इसको डिस्प्ले नन कर रखा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई भी इस बटन पर क्लिक करे ना, वैसे ही हमारा लोडर दिखना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा हम इसको ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड अंडरस्कोर IMG और डॉट ऑन लोड, ठीक है। इज इट करेक्ट, या आई होप सो। इक्वल टू फंक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे एक, और फंक्शन के अंदर क्या होगा, फंक्शन के अंदर लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इक्वल टू नन। देखो क्या होगा जब ये कोड इमेज जो है ना, देखो हमने क्या किया हुआ, यहां पे एक इमेज, यहां पे कोड इमेज ले रखी है, तो ये हमारी QR कोड वाली इमेज है। देखो पहले जैसे ही आपका पेज लोड होगा ना, तो ये लोडर को हम हाइड कर देंगे, फिर जैसे बटन क्लिक करेंगे ना, वैसे इसको हम दिखा देंगे। और ये कब तक दिखेगा, तब तक कि ये इमेज लोड नहीं हो जाती। तो जैसे ये इमेज लोड होगी, कोड इमेज ऑन लोड, तो हम इसको वापस से नन कर देंगे। तो कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिंपल है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नीचे मैं आऊंगा, लेट एक और हम नया एक वेरिएबल बनाएंगे इनपुट को मैं लूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, और यहां पे हम ले लेंगे हैश इनपुट, ठीक है, और यहां पे हम ले लेंगे डॉट वैल्यू, ओके। इसके बाद लेट लेंगे हम यहां पे API, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे कि ये जो QR कोड जनरेट हो रहा है ना, ये हम एक API के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो API कैसे काम करती है मैं थोड़ा सा आपको वो बताना चाहता हूं पहले, ठीक है। तो बेसिकली API क्या करेगी कि मैं आपको यहाँ पे API पहले दे देता हूं। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से API को कॉपी कर दूंगा। तो इस API में लास्ट में हम जो भी टेक्स्ट डालेंगे उसका ये QR सर्वर करके जो है वो अपने आप QR कोड जनरेट करके हमें उसका इमेज पहुंचा देगा, है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे जाता हूं, मैंने यहां पे पेस्ट किया इसको, और यहां पे डेटा मैंने डाला rajdeepdhakad.com, ठीक है, और मैंने एंटर मारा। तो मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा यहां पे, आप देखोगे यहां पे जो QR कोड है वो जनरेट हो गया है,
ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो बेसिकली हमें करना है क्या, जो भी टेक्स्ट हम यूजर से लेंगे ना उसको हमें यहाँ लास्ट में डालना है, और हमें ये जो है और ये जो यूआरएल है वो इमेज में डालना है। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे। तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होगा। यहाँ पे मैं अपने लाइक इस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर और फिर कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे इनपुट जो भी मैंने इनपुट लिया है उसको मैं यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। एंड आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज करेक्ट सो फार, मुझे नहीं लग रहा कुछ मिस्टेक है। ओके, लेट मी क्विकली चेक एवरीथिंग। चलो, सीम्स लाइक वी हैव डन। ओके, तो यहां पे हम है ना इसकी बजाय एक काम करते हैं, वी विल डू दिस। हम यहाँ पे ना टेम्पलेट लिटरल को यूज़ करेंगे। एक्चुअली मैंने गलत यहाँ पे लगा दिया था, टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करेंगे। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होता है वो भी हम कभी मौका लगेगा तो पढ़ेंगे। और बट बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स क्या करता है कि आपका लाइक आपका जो टेक्स्ट होता है, आपकी जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर आप वेरिएबल्स को और इसको बहुत ईजीली उसके अंदर इम्बेड कर सकते हो। सो विल डू दिस, लर्न दिस फॉर सम अदर टाइम। कोड IMG जो है उसके अंदर हम SRC जो एट्रीब्यूट है, देखो कोड IMG है, इसको हमने टारगेट किया। इसका जो SRC है, SRC की वैल्यू क्या है, अभी ब्लैंक है। तो यहां क्या कर रहे हैं हम, उस SRC की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। वैल्यू क्या देना है हमको, सिंपली API, दैट्स इट, गेम ओवर। इसको मैंने सेव किया, यहां जाऊंगा मैं, यहां पे जाके मेरा वही जो लाइक QR कोड, ये नहीं मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, rajdeepdhakad.com। ठीक है, और ये मैं बनाता हूँ, उसको क्रिएट कोड करता हूँ। नथिंग इज हैपनिंग, लेट मी क्विकली चेक व्हाट हैपेंड। मैं करता हूँ इंस्पेक्ट और जाता हूँ कंसोल में। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, दैट मिस्टेक इज कि हमने स्क्रिप्ट की स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दी है। ठीक है, तो उस वजह से इशू हो रहा था। मैं यहाँ जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, और अगर मैं यहाँ पे अगेन डालता हूँ rajdeepdhakad.com और क्रिएट कोड करता हूँ तो इट शुड वर्क एज इट इज। ठीक है, तो अगर आप इसको स्कैन करोगे तो ये आपको इस URL पर लेके चले जाएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो लाइक कंप्लीटली समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताई हुई है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट में जाकर पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड गाइस, इफ यू हैवंट चेकड आउट द वेबिनार जहां पे मैं 1 आवर की आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे आप अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 days, मेक श्योर टू चेक आउट दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।